ये कोई मदद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये अपना फोटो सेशन कर रहे हैं, गरीबों के जज्बात से खेल रहे हैं। कोई भी नहीं बचा भाई, कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा, बस सिर्फ बच्चे हम बचे और छोटे बच्चे थे निकालने से मर के उधर ही उधर पानी पे। 1300 में से एक भी घर नहीं बचा। मैंने इसको और कुछ भी नहीं है, सिर्फ गले लगाया है। मैंने कहा मेरा दुख बहुत कम है। जलील साहब क्या हाल है, खैरियत से? अल्लाह का एहसान, अल्लाह का एहसान। मुझे ये बताएं कि आप किस हवाले से यहाँ पे आए और अचानक से हमारी मुलाकात हुई है, तो क्या लेकर आए हैं आप सैलाब ज़दगान के लिए? हमने जो है ना यहाँ देखा कि खादा और खाना वगैरह इनको मिल रहा था, और जो इनकी शिकायत थी हमें साबुन, अपना दूध और बच्चों के कपड़े, बिस्किट वगैरह वो इनको प्रोवाइड नहीं हो रहे थे। तो हमने तकरीबन 200-300 पैकेट बनाए और अभी 2 स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अभी और तकरीबन 100 हैं, वो दूसरे स्कूल में जा रहे हैं। तो जो हमसे हो सकती है पूरे, ये हमारा नहीं है, सब लोगों ने मिलके डिस्ट्रीब्यूशन की है इस कार खैर में। अच्छा, एक मैं बात जो है ना करना चाह रहा हूँ कि लोग जो है ना, मेरा एडवाइस ये कि आके यहाँ पे जो है ना खुद अपने हाथों से डिस्ट्रीब्यूट करें, बजाय इसके कि किसी को दे के चले जाएंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, ये भी मेरे बचपन के दोस्त हैं, इत्तेफाक से मिले। ये खुद ही बताएंगे कि हमारे कोई प्री प्लान नहीं था, वरना लोग यही समझते हैं। इत्तेफाक से मेरे इंट्रो पे ही पीछे आके खड़े हो गए और हमें पता चल गया कि ये भी यहाँ पे मदद के लिए, और मैं खुद अपनी मदद आप आया हूँ। किसी पार्टी, किसी चीज़, ये मेरा अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसको हमने लॉन्च तो किया है, लेकिन ये जिस जज्बे के साथ मैंने लॉन्च किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हम कर रहे हैं और आगे आपको दिखाई भी देगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह करम है सर। आप क्या कहना चाह रहे थे? जलील भाई के पीछे आप बोलते जा रहे थे, अब बताएं, आपकी बारी है। मेरी एडवाइस ये है कि यहाँ पे मैंने मालूम किया था कल भी और आज भी कि बैतुल माल से भी और सिंध गवर्नमेंट भी इनको खाना, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, बिरयानी या कौरमे जो नान जो है उनको मिल रहे हैं। और मैंने कल सर्वे के बाद ये प्लान किया कि इनको दूध, जैसे छोटे बच्चे हैं 1-2 साल के, वो ऑब्वियसली वो नहीं खा सकते बिरयानी और कौरमा, तो हमने अब जो डिस्ट्रीब्यूट किया उसमें बिस्किट हैं, दूध के छोटे छोटे 1-1 पाव वाले डब्बे हैं, क्योंकि 1 लीटर वाला होगा वो भी खुल के ज़ाया हो जाएगा, वेदर गर्म होता है। और कपड़े धोने के लिए सर्फ प्रोवाइड किया है, और नहाने के लिए और मुंह धोने के लिए साबुन यूज़ किया है। और अब मेरी एडवाइस भी ये है कि लोग ऐसा आइटम ले आएँ ताकि जो है वो मकसद इनका जो खाना है वो आई थिंक कि गवर्नमेंट और दूसरे इदारे दे रहे हैं। अब ऐसी चीज़ें जैसे दूध है या बिस्किट है या पापे हो गए या ड्राई आइटम हो गए, तो वो ख़राब भी नहीं होंगे, मगर लॉन्ग टर्म चलेंगे। इस वक्त तो जज्बा है, लोग आ भी रहे हैं। अब अल्लाह करे कि ये इनके मामला जल्दी सेटल हो जाएं और ये अपनी डेस्टिनेशन पे, अपने घरों में वापस चले जाएं। तो जी नाज़रीन, ये अशिया है जो इन्होंने इंडिविजुअल अपनी मदद आपके तहत इन्होंने ये जज्बा दिखाया है और इन्होंने ये चीज़ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की है। और ये पाउच ये इसलिए नहीं दिखा रहे कि इनकी वाह कर रहे हैं, ये हम इसलिए दिखा रहे हैं कि आप लोग इस तरीके के पैकेट बना के मुस्तकीन तक, इंडिविजुअल एक फैमिली तक पहुँचा दें। तो ज़रूरियात ज़िंदगी है, खाना हमारी हुकूमत पूरा कर रही है। मैं रऊफ़ भाई से पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रऊफ़ भाई, मुझे ये बताएं कि मैंने एक चीज़ देख ली, आप देखते हैं कि मीडिया वालों की, एक सेकंड, मीडिया वालों की आंखें थोड़ी तेज़ होती है। आपने पीटीआई का झंडा गले में डाला और मैंने कहा कि पार्टी यहाँ पे नाम चमकाने आती है, आपने वो पीटीआई का झंडा अंदर रख दिया, ये क्या वजह थी? ये वजह नहीं थी, असल में पहले मेरा था कि मैं पीटीआई को रिप्रेजेंटेटिव करता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी और को करता हूँ। बाकी ये है कि बस ऐसे ही पड़ा हुआ था गाड़ी में, तो मैंने बोला चलो पहन के जो ना वो दे देते हैं, मगर मुझे फिर अच्छा नहीं लगा। पॉजिटिव आंसर है, इसको आप नेगेटिव ना लें। देखें, अच्छाई और बुराई हर जगह होती है। हमारे इस्लाम में भी अच्छे लोग और बुरे लोग हैं, बाहर दुनिया में गैर मज़हब भी लोग अच्छे और बुरे हैं। आपने इंटीरियर सिंध में देखा कि वहाँ पे गैर मज़हब लोग, हिंदू कम्युनिटी हमारे लोगों की मदद कर रही है, उनको खाना खिला रही है। अच्छा, मेरी अप्रोच यहाँ तक थी, मैंने अपने अकाउंट से जितना मैं निकाल सकता था, मेरे अपनी फैमिली मेम्बर थे सारे, ये हम तीनों गाड़ियों में जो है ना अपने घर से अपने जितना भी हो सकता था हम करें। मेरी गवर्नमेंट से अपील है, जहाँ पे हम नहीं पहुँच पाते, जहाँ पे हम पहुँच नहीं पाते, आप उनके लिए ज़्यादा, उनके लिए वहाँ पे आप चीज़ें प्रोवाइड करें, क्योंकि हम यहाँ पे उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, क्योंकि ये शहर है, हम इजीली
यहाँ पे पहुँच सकते हैं। वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हम, इसीलिए आपके पास बड़ी मशीनरीज हैं, आपके पास अल्लाह मियाँ ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, और अल्लाह आपको और देता रहेगा। तो काइंडली मैं करेक्शन करूंगा इधर एक चीज़ की। इन्होंने एक लफ्ज़ यूज़ किया कि हमारे पास हैवी मशीनरीज नहीं, आप कर सकते, नहीं है। अगर होती तो हम कल वाले मरे हुए उन 5 भाइयों को बचा सकते हैं, जो 5 भाई 5 घंटे एक सैलाब के बीच में उसकी जद में आ गए और वो बेचारे सिसकते सिसकते मर गए। तो हर आंख रोई है उन भाइयों के लिए। वैसे तो माशाल्लाह अल्लाह रहम करे, बहुत कर रहे हैं हमारे गवर्नमेंट वाले, हमारे आवाम बहुत सारा काम कर रही है। अफसोस की बात है हमारे पास हैवी मशीनरी नहीं है, क्योंकि वो मेंटेन नहीं हुई। हम कहते हैं हम एटमी असासे रखते हैं, हम एटमी ताकत, आलमी ताकत पे आलमी, लेकिन नहीं, हम 5 बंदों को नहीं बचा सकते, जो डूब रहे हैं उनको नहीं बचा सकते। तो हम ये जो बड़े बड़े दावे करते हैं तो उनको मेंटेन करना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, सही कहा? बिल्कुल सर, आपकी बात। क्या कहेंगे कल वाले जो बेचारे 5 भाई थे, आपने वीडियो देखी होगी? बिल्कुल मैंने देखी है, बड़ा अफसोस हुआ उस वीडियो को देख के। वाकई ऐसे लग रहा है कि जंगल का कानून आ गया है कि हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मगर आप यूट्यूब देखें, दूसरे चैनल देखें, मतलब कितने भी, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, मतलब हम जब बैठे होते हैं टीवी पे, बाहर यूरोप कंट्री है, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं कि हमें जो ना बड़ा अफसोस होता है। यहाँ तो सैलाबजदगान में लोग मर रहे होते हैं, वो चीज़ जो 10 रुपये की मिल रही होती है वो 40 रुपये की कर देते हैं। तो खुदारा मेरे आपसे हाथ जोड़ के इल्तिजा है, काइंडली कम से कम इंसानियत का जो किरदार अदा करें। आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों में शायद ही इंसानियत का सिर्फ नाम रहा है, बाकी इंसानियत नहीं रही। वरना तो अल्लाह का फरमान है कि बंदे मेरी इंसानियत, हम मेरी मखलूक के इतने काम आओ कि मैं तुम्हारे काम आ सकूं। लेकिन हम यहाँ पे जो खेमे मिल रहे हैं वो हमने डबल रेट कर दिए हैं, हमने किराए सैलाब ज़दगान के डबल कर दिए हैं। वो बेचारे आ रहे हैं, अभी बताएंगे, हम चलते हैं कैंप के अंदर और देखते हैं वो क्या कह रहे हैं, अपने दुख सुनाते हैं। हम कमज़ोर दिल के इंसान हैं, देखते हैं क्या करते हैं। आइए भाई, अब बात ये है, कहेंगे कि अभी ट्रांसपोर्ट का मसला जो है ना, वो यहाँ बाईपास का, वो तो ज़्यादा किराया ले रहे हैं। ट्रेन का भी कभी कभार जो है ना बोला है कि भाई टिकट लोगे तो ट्रेन रुकेगी, जो नहीं तो वैसे ट्रेन में भी नहीं। 2 दिन तो चली है। अच्छा, जो सामान आपके बच गए थे आप लेके आए सिर्फ खाली हाथ? भाई हाथ इसीलिए आया कि पानी जो है ना वहाँ सबसे चढ़ गया है, पानी ऊपर, वो निकालने की दुश्वारी पड़ी है अभी, इसलिए जो है ना वहाँ जो अपना सल्तनत यहाँ। आपके इलाके में कौन सी उधर पार्टी है? पार्टी पीपल्स पार्टी है। कौन सा एमपी है मैंने वहाँ पे? एमपी है मुराद अली शाह बिरा रोड, और एमएनए है इब्रार शाह हालानी। उन्होंने आपकी यहाँ पे मदद की? नहीं, वहाँ नहीं आ सके, वो प्रेस को भी नहीं आ सके, नहीं कि वो कुछ भी नहीं आ सके। अपना जो है ना सामान वो वहाँ बह गया है सब कुछ। ये जो घर वगैरह जो है ना वो टूट गए सबके। वो अपना सरसरफ जो है ना तन का जो है ना कपड़ा पहन के वो वहाँ पनाह में, किसी के पास जूती नहीं थी, वो ऐसे भी नहीं, सरे पाँव है, ऐसे लेडीज़ भी सरे पाँव है, कोई चीज़ नहीं लेके। इलाके के जिसको आप वोट देते हैं उस एमपी एमएनए से क्या कहना चाहेंगे? भाई इसको ये कहना चाहिए, इसके बाद जो इसने अपना पूरा कमिटमेंट किया तो ठीक है, जो आगे जो होगा फिर वो देखे, आप पता है। तो इस हालात से जो है ना, इसके अलावा कौन सी मुसीबतें नहीं आएंगे तो फिर आगे। क्या कमिटमेंट की उन्होंने? उसने कुछ नहीं कमिटमेंट नहीं किया अभी तक। आए हैं आपके पास? नहीं आ सका ना, हम 5 दिन से निकल गए हैं। इसको कहें इस चैनल के थ्रू आउट के वो आए आपके पास? भाई हम इसके साईं असां इब्रार शाह खे अपील था कयूं त बराए महिरबानी हिते कैंप ते अचे, कराची स्कूल में हलाणे। कहिड़े हंधि कैंप आहे उहो बि ॿुधायो? साईं सचल गोठ कैंप आहे, उते अचे कराची। सचल गोठ कराची में कैंप है इनका। तो ये अपने इलाके के एमपी एमएनए से कह रहे हैं इब्रार साहब, तो उनको अपील करते हैं कि वो आ जाएं और जिनसे वो वोट मांगते हैं तो खुदारा जब उनको आपकी ज़रूरत है तो खुदारा उनके पास आ तो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। आपका भी यहाँ पे कैंप में मुतासरीन में सर किस इलाके से ताल्लुक़ है? सर हमारा डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फिरोज तालुका मेहरापुर और गांव सुल्तान वेगियो कासम वेगियो से ताल्लुक़ है। और उसके अलावा हम अभी कैंप में आए हैं, वहाँ पे बड़े मुतासर हुए हम। 13 फुट का पानी था जिसमें तकरीबन
700 घर हमारा 700 घर बिल्कुल मिसमार हो चुका है और 2 बच्चे गुम हुए हैं, एक बूढ़ी बहुत हो गई है। मगर इलाके इंतज़ामिया, ज़िला काउंसलर, MP MLA साहब ने किसी ने भी हमारे से कोई तावन नहीं किया। कौन है MP MLA वहाँ का? MLA साहब हैं इब्रार अली शाह साहब और MP है मुराद अली शाह। ठीक है सर, किसी ने तावन नहीं किया। मुराद अली शाह जो हमारे CM है? नहीं MLA ये आप वो करें। MLA साहब हैं, उनकी तरफ से भी कोई कमेटी का मेंबर या कोई आदमी हमारे पास किसी किस्म का नहीं पहुंचा। क्या उम्मीद रखते हैं आप उनमें? सही पूछे, हमने बड़े काम किए, PP के लिए भी सब कुछ किया, हमें तो कुछ भी कहीं से सवेरा नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर आप कितने दिन से हैं? सर यहाँ पे हमें ये हो गए 3 दिन हो गए यहाँ पे। 3 दिन में कौन कौन आया है आपके पास? सर कोई नहीं आया हमारा, कोई MP MLA किसी किस्म का यहाँ से किसी को पूछे ही नहीं आके। 3 दिन में आपने 3 दिन का मतलब 9 टाइम का खाना आपने कैसे खाया? सर जी कभी खाया कभी नहीं खाया। अभी 7 दिन से हम भूखे उधर बैठे थे पानी के अंदर, किसी ने मदद नहीं की हमारी। हम बहुत दुखी होकर निकल बचे। आपको खाना मिल रहा है? बस जो होता है नसीब में, मेरे मालिक देगा खाना, बिना क्या देगा। यहाँ पे जो कैंप लगी हुई है, कैंप में आता है खाना, जो आता है मिलता है। आपको मिल रहा है? मिल रहा है हाँ, जब भी आते हैं मिलता क्या है। क्या जरूरत है? सर यहाँ देखें, बिस्तरों की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है और यहाँ पे पानी की ज़रूरत है तो काफ़ी है, साबुन की ज़रूरत है। और ना था इधर कपड़ा नहीं है किसी के तन में, उस कपड़े की ज़्यादा ज़रूरत है। ये चीज़ें हैं ना 3-4, खाना, कपड़ा, जो कंबल वगैरह हो जो या सोने के लिए, वो नहीं है हमारे पास दर। हम वैसे दर पर दर लगे पड़े हुए हैं। कंबल मतलब सुबह में सर्दी हो रही है यहाँ? थोड़ी सर्दी होती है, रात को सोता है, कभी मच्छर भी काटता है, बिस्तरा नहीं, ऐसे सोए पड़े हैं। क्या करें? ये मैं बोल दूंगा कि खुदारा इनके तरफ मॉस्किटो के लिए जो कॉइल्स वगैरह होती हैं वो भी भेजे, क्योंकि यहाँ पे जो बरसात के बाद मच्छर हैं तो वो इससे बीमारी भी बढ़ेगी, तो इस चीज़ को भी थोड़ा मद्देनज़र रखें। छोटे छोटे बच्चे बीमार भी हैं, अब मेडिसिन नहीं है, अब यहाँ से जेब खाली, किसी का पैसा नहीं, कहाँ जाए बंदा? गवर्नमेंट को कोई लोगों नहीं है। मैं इतना कहूँगा कि खुदारा इन्होंने अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी जो अभी इनको ज़रूरत है इनकी तरफ भेजे, क्योंकि सिर्फ खाना नहीं, खाने के साथ बाकी सारी ज़रूरतें भी हैं कि जो आ रहा है वो खाने की 4-5 थैलियाँ लेके आ रहा है, नहीं। तो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ है, जो आपके घरों में कपड़े हैं, बिस्तर है, खुदारा वो इनको ला के दें। यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 कैंपें लगी हुई हैं सैलाब मुतासरीन की, और इमदादी कैंपें भी यहाँ पे साइड में लगी हुई हैं और वो उनको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरों से भी मैं अपील करता हूँ कि खुदारा यहाँ पे आएँ, इनके बच्चों के लिए भी चीज़ें लेके आएँ, बिस्किट वगैरह, खाने पीने की चॉकलेट वगैरह, इन बड़ों के लिए भी एनर्जेटिक चीज़ें ले आएँ। अगर दूध के डब्बे हैं, दूध के डब्बे ले आएँ। क्यों कि हम अपने बच्चों का तो ख्याल करते हैं कि आज इनको मुर्गी खानी है, आज इनको बिरयानी खानी है, आज इनको दूध पत्ती चाय पीनी है। तो अगर 8-10 दिन 15 दिन इन सैलाब मुतासरीन का आपने अगर अच्छा ख्याल रखा तो अल्लाह की नज़र में आपका मकाम बढ़ जाएगा अल्लाह की नज़र में। तो खुदारा अल्लाह आपको अजर देगा। सिर्फ मीडिया पे आके आप चीज़ें बांटते हैं बगैर किसी वीडियो के, बगैर किसी चीज़ के भी अगर बांटेंगे तो उसमें आपका कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि वो जो कैमरा है वो 24 घंटे आपको देख रही है। अल्लाह की नज़र में आपका मकाम ऊंचा हो जाएगा। तो आप इनकी मदद भी करें और मैं रोज़ इंशाल्लाह रोज़ के बिहाफ पे इधर आऊँगा, जितना मुझसे हो सका वो मैं करूँगा, जितना मैं दूसरों को कह रहा हूँ वो भी आएँ। ये 3-4 स्कूल है सच्चल गोट के साइड पे, वहाँ पे नौशहर फ़िरोज़, लारकाना, बहुत सारे शहरों से लोग मुतासरीन आए हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा कि आप सब एक दूसरे का साथ दें। हम एक पाकिस्तानी कौम है, हर चीज़ को भूल जाए। पहले तो हम मुसलमान हैं, उसके बाद पाकिस्तानी कौम है। सिंधी, पंजाबी, पठान, कास्ट में हम बटे हुए हैं, हम फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। हम इंसान बन जाएं, इंसान बन जाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और उसके बाद पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये नारा लगेगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का जज्बा इन सब में है। मैं इतना कहूँगा कि ऐसी कंडीशन में इन लोगों ने अपनी बातें बताई हैं, तो ये बड़ी हिम्मत की बात है। अल्लाह आप सबका साथ देगा। हम एक चीज़ भी नहीं उठाई है, हमारे जो अंदर बिस्तरे पड़े हैं, हमारा सामान घरों में पड़ा है। खुदा की कसम है, आप जाओ हमारे गांव में जो कच्चे मकान थे, आपको 3-4 मकान नजर आएंगे, तक हज़ारों की तरह मकान गिरे पड़े हुए हैं, ढेर लगे पड़े हैं। एक्चुअली हमारे एरिए में इस वक्त जो है पोजीशन है 2 साल तक ना फसलें होंगी, ना कोई रोज़गार का ज़रिया होगा। अगर
बैग जाते हैं तो वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, बच्चों के लिए क्या अफोर्ड कर सके, नहीं कर सकते। गवर्नमेंट से इत्मास है, हमारा वज़ीर आला से इत्मास है, हमारे MPs के, कौमी असम्बली के मेंबरान से और हुक्मरानों से कि इनको हमारे जितनी ये कौम है, तकरीबन नहीं तो भी ये 1500 घर हैं हमारे, 1500 को यहाँ ज़मीनें दें ताकि वो अपने बच्चों को बिठा के गवर्नमेंट की ज़मीनें दें, इलाट करें, उन्हें बिठाएं, जाके अपने बच्चों की ज़िंदगी बनाएं या उनकी कुछ तालीम दें, उनको एजुकेशन दें उनको। तो इस हवाले से जो है कि हो सकता है, बाकी इसके लिए कोई और रास्ता है ही नहीं। क्या आप जज्बाती हो के आ रहे थे बड़ा? बात सुन भाईजान, मसला ये है, हमने इसको इब्रार शाह को कॉल की थी, हमारे को कश्ती चाहिए, हमारे मकान डूब गए, हमारे उधर सारा गाड़ियाँ थी, सामान था, माल मवेशी थी। उसने बोला मेरे पास कुछ भी नहीं है, खुद अपनी मदद खुद करो। फिर आप MP मिनिस्टर किस चीज़ के हैं? चलो जो कुछ भी हो गया है वो तो सारे हमने जो है उन तक मैसेज पहुंचाए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें परेशानी ये है कि हमारे यहाँ जितने बंदे रह रहे हैं जम्मू में, तो इधर इतना सफाई का भी इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से तबीयत डैमेज हो गई है। और सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि हम 10 दिन हो गए हैं, पानी तो है लेकिन वो बाल्टी नहीं है, साबुन नहीं है नहाने के लिए, और अभी हमारे जेब में कोई पैसा भी नहीं है कि जाके किधर से कोई चीज़ खरीद लें। तो अभी इसकी वजह से जो ज़्यादा तबीयत ख़राब है। हम जितने भी यहाँ हमारी मदद करने आ रहे हैं, तो हमारे सबके लिए ये अपील है कि कुछ हमारे लिए ये करे कि बच्चे छोटे नहीं नहाए हुए, 5-6 दिन हो गए हैं, लेडीज़ है, मर्द है, जितने भी है यहाँ पे हम, तो उनके लिए जो है ना ये चीज़ सबसे ज़्यादा सफाई सुथराई होगी तो हम जिंदा हो गए, सफाई सुथराई नहीं होगी तो हमारा क्या होगा? हम तो जैसे उधर थे जैसे यहाँ। जी नाज़रीन, ये जज्बा देखें कि इतना बड़ा सानिया होने के बाद भी, क्योंकि कौल है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो इन बंदों को अपनी सफाई और अपने बच्चों की सफाई का ख्याल है, क्योंकि सबको पता है कि अगर 5-6 दिन सफाई ना रखें तो बच्चे भी बीमार हो जाएंगे, ये बड़े भी बीमार हो जाएंगे। तो खुदारा इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी जैसे आप अपने घरों का ख्याल करते हैं, ऐसे ही इनका ख्याल करें। 15 दिन 20 दिन क्या हो जाएगा? क्योंकि मैं इतना कहूँगा कि ये अल्लाह की तरफ से आई हुई एक आफत है, तो कम से कम ये आपका इम्तिहान है, इनका नहीं, आपका इम्तिहान है कि आप इसके बाद जब ये दोबारा अपने घरों को आबाद करेंगे, दोबारा अपने इलाकों में जाएंगे, तो क्या आप इनको अपना मुंह दिखा पाएंगे? क्या किस मुंह से आप जाएंगे? चलें, यहाँ पे आपने मुंह भी दिखा दिया, सरवाइव भी कर लिया, जब आपकी आंख बन जाएगी, आखिरी सांस आपकी निकल जाएगी और आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, तो आप उस अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने क्या अपना चेहरा दिखा पाएंगे, या आपका कुछ और ईमान है? अगर आपका ईमान और है और आपके अंदर का इंसान बेईमान है, तो उसके लिए आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छे लफ्ज़ और सच्चे लफ्ज़ कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए, और मुस्तफ़ा अब्बासी कहता रहेगा, मैंने शुरू से कहा है, चाहे मैं एज ए आर्टिस्ट काम करूं, चाहे मैं एज ए डायरेक्टर काम करूं, चाहे मैं एज ए होस्ट काम करूं, मेरे अंदर ये जज्बा अपने माँ बाप की तरबियत की वजह से और हक़ और सच की वजह से, मैं यहाँ किसी और वजह से नहीं आया। सिर्फ इस बुरे वक्त में अगर मैंने इनके साथ 2 पल गुजार भी लिए तो ये मेरे लिए खुशी का बायस है। मैंने इनको गले भी लगाया, इनके बच्चों से प्यार भी किया, को खुदा की कसम दिल से किया, जज्बे से किया। ये आपको दिखाने या बताने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कह रहा हूँ कि आप भी ऐसा जज्बा लेकर इन तक पहुँचें। चाहे आप एक बिस्किट का डब्बा लेके पहुँचे, पर सच्चे दिल के साथ है, क्योंकि हर चीज़ से इनका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन इस दुख से बड़े हैं हमारे हुक्मरान, जिनके ख़जाने भरे हुए हैं, जिनके बैंक अकाउंट भरे हुए हैं। खुदारा उनको थोड़ा सा खाली करें, मैं इतना नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा खाली करें इन 15-20 दिनों के लिए। सबसे पहली बात यह है कि ये जिस इलाके के लोग यहाँ आए हैं, उस इलाके के शनाख्ती कार्ड ज़ाहिर इनके पास होंगे। ये तो बाहर तो पता नहीं कितने मेरी तरह के जो है ना वो बैठे हुए हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइज तरीका ये है कि जहाँ इलाके से लोग आए उनके शनाख्ती कार्ड हैं, उनसे शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर उनके घरों की रिलीफ किया जाए। ये रेवड़ी वाली रिलीफ नहीं चाहिए कि यहाँ चावल जो है बासी खिला के उनको आप टरका दें। उनका पूरा मैंने खुद रेस्क्यू किया है। आज मुझे 6 दिन हो गए, मैंने 6 दिनों से 5.5 लाख रुपए की गाड़ियाँ लेकर मैंने रेस्क्यू किया है। मेरे पाँव सूज गए, मैंने वहाँ से रेस्क्यू किया। हमारे पूरे इलाके में फ्लड ने जो तबाही फैलाई है वो यहाँ वाला कोई तस्वर तक नहीं कर सकता। सिर्फ ये नहीं है कि हमारे घरों को डैमेज हुआ है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इतना हुआ है कि लोग जो है अब साइकी तौर पर शायद वो परमानेंट मरीज बन जाएंगे। अगर उनको और कुछ भी नहीं है, खालसतन उनको इतनी सपोर्ट दी जाए ना कि वी ऑन टू योर डिस्टर्ब,
हम तुम्हारी तकालीफ को ऑन कर रहे हैं, हम आपके साथ कोऑपरेट में हैं। अगर ये किया जाए, और दूसरी बात ये कि हुकूमत कोई वाज़ेह पॉलिसी एक बताए कि क्या रिलीफ देगी, ये मेन मसला ये है। किस इलाके से ताल्लुक है? मेरा गोट कासम विग्यो, तालका मेहरापुर, डिस्ट्रिक्ट नौशेरो फिरोज। हमारे गांव सारे तबाह हो गए, पूरे गांव तबाह हो गए। 6 से 11 फुट जो है एक घर का जो है एक ऊंचाई है, 11 फुट तक फ्लड ने उनको होल्ड में किया हुआ है, 11 फुट। और मैं उसका चश्मदीद सिर्फ गवाह भी नहीं हूँ, मेरी अभी भी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हुई हैं लोगों के रेस्क्यू के लिए। पता नहीं कितना माल मर गया है, कितना घरों का सामान बह गया है, और कितने लोग जो है रो रहे हैं, कितनों के हालात जो है मैं वो खुद देखा हूँ। अगर आप यकीन मानियो, मैं एक वर्कर के हैसियत से और इंडिविजुअली ऑर्गेनाइज तरीके नहीं, मेरा खुद एक साइकी प्रॉब्लम हो गया है, मुझे रात को नींद नहीं आ रही। जब आपके लफ्ज़ आपके साथ ना दें तो आप सच्चाई के रास्ते पे होते हैं। लोग रो रहे हैं, हमें देखते हैं कहते खुद आगे वास्ते हमें बचाओ। हमने कहा देखो भाई बचाएंगे और इंशाल्लाह ताला बचाएंगे। ये इम्तिहान है आरजी। तो यहाँ से हम दाखिल होते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वापसी का ऑप्शन बहुत कम है। हम जब दाखिल होते हैं, हम खुदारा ईमानदारी की बात ये मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि हम जब जाते हैं तो हमें ये नहीं होता कि हम वापस आएंगे। नहीं बचा। टोटल कितने घर थे आपके गाँव के? अच्छा, वैसे देखो अब ये आप एक गोट की बात करें, एक गोट, मेरे गोट में 3 गोट है रिलेटेड, 250 घर एक घर में थे, 150 ये 400 500 घर जो थे हमारे। 500 घरों में से अगर कोई बच भी गया है तो वो काबिल नहीं है रहने के काबिल नहीं। अगर कोई बच भी गया है बाय द वे तो वो रहने के काबिल नहीं है, किसी वक्त भी वो कर सकता है। फी घर की क्या लागत थी? फी घर की क्या लागत होगी? एटलीस्ट मिनिमम, नॉट मैक्सिमम, मिनिमम से 10 से लेकर 15 लाख का वहाँ खर्चा था फिगर का सर्वाइव के लिए। यहाँ वहाँ पर जो लोगों की फसलें तबाह हो गई, मैं तो ये कहूँगा रिलीफ अपनी जगह पर है, लेकिन बैंकों से ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए कि उनकी फसलों को जो इंश्योरेंस किया जाता है वो अभी बाकायदे ऑलरेडी इंश्योरेंस था। ये पिछली गवर्नमेंट वालों ने हमारे सारे क्रॉप्स का इंश्योरेंस था, उस इंश्योरेंस को अभी उनके वहाँ पर क्लेम करना चाहिए। क्लेम, हाँ, उसको रिलीफ दे, वो उसको क्लेम का उसको डॉक्यूमेंट्स बनाए कि उनको क्लेम दे। जी नाज़रीन, बहुत अच्छा हुआ कि हमें एक यहाँ के नॉलेज से भरपूर बंदा मिल गया जिसके पास नॉलेज भी है और वो बात करना भी जानते हैं। और उन्होंने जो बेसिक चीज़ें बात की है कि खुदा रब पर एक घर की लागत मिनिमम 10 लाख रुपए है, और इनके जो ज़मीनें गई हैं वो इंश्योर्ड हैं ऑलरेडी, वो क्लेम होनी चाहिए। तो ये 2 बेसिक चीज़ें हमें नज़र आई हैं। अगर इनको ये रिलीफ मिल जाएगा तो शायद इनकी ज़िंदगी दोबारा से रवां दवां होगी और यही ख़ानदान दोबारा से खुशहाल हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। क्या हाल है आपके? ठीक है, बहुत ठीक है। क्या जज्बा है कि आपने सैलाब मुतासरीन के लिए ये इमदाद जमा करने शुरू किए? सबसे पहले आप साहबियों और ये प्रेस मीडिया वाले का बहुत एहसान है हमारे ऊपर जो इस मसले को आपने उठाया है। मसला ये है कि 5 दिन से हमारी ये कराची सोशल फोरम की कैंप लगी हुई है, और ये एक कैंप नहीं, हमने पूरी कराची में ये कैंपें लगाई हैं। सिर्फ इसीलिए लगाई हैं कि जो सिंध के जो लोग हैं, पूरी सिंध के लोग जो है वो डूब गए हैं बरसात में और सैलाब में, उन्हीं के लिए लगाए हैं। वो जो लोग उधर से आते हैं, सिंध से इधर कराची में आते हैं, उनके पास तो ना तो पहनने के लिए कोई कपड़ा है, ना पहनने के लिए कोई चंपल है, पेट भूखे नंगे लोग इधर आए हैं। हम हज़ारों लोगों को इधर आबाद किया हुआ है, कॉलेजों में, सरकारी कॉलेजों में, स्कूलों में, और हम अपनी तरफ से, अपने सरहदी वाले दोस्तों की तरफ से जो भी हमसे हो रहा है हम उसके कर रहे हैं। उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त हमने किया हुआ है पूरी कॉलेज और स्कूलों में। सुबह को उसको नाश्ते भी देते हैं, दिन को उसको दोपहर को रोटी भी देते हैं, रात को भी उसको खाने देते हैं, और जो बीमार लोग उधर से आए हैं उनके लिए मेडिकल कैंप का भी बंदोबस्त हमने किया हुआ है। हम इसी बात में अफसोस हमें हो रहा है सरकार के ऊपर, जो सिंध की हुकूमत है, सीएम मुराद अली शाह के ऊपर अफसोस हो रहा है कि इसने इन गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया है, न उनकी टीम ने कुछ किया है। ये आते हैं, उनके टीम वाले डीसी वाले आते हैं, सिर्फ शक्ल ऐलान करते हैं और ये बताते हैं कि हम इनकी मदद कर रहे हैं, मगर हम कसम उठा रहे हैं ये कोई मदद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये अपना फोटो सेशन कर रहे हैं, गरीबों के जज्बात से खेल रहे हैं। उसी दिन से डरो, इस गरीबी के आहों से डरो, इनकी गरीबों से पुकारों से डरो, क्योंकि खुदा ऊपर देखता है। इन लोगों ने जो इन सरकारी लोगों ने जो हमारे लोगों के साथ जुल्म किया हुआ है पूरी सिंध में, वो आप मीडिया वालों को पता है। सिर्फ
ये आते हैं फोटो निकाल के चले जाते हैं, हमदर्दी कोई करते ही नहीं है। अभी इसलिए कराची में, पूरी कराची में सियासी समाजी दोस्त और ये वेलफेयर हैं, ये मदद करते हैं, मगर वो सरकारी लोग हमारी कोई भी मदद नहीं करते हैं। आप भले कैंप से जाके पूछाओ, आप सब लोग आपको यही बताएंगे सरकार हमारी कोई मदद नहीं कर रही है, ये सियासी समाजी लोग ही मदद कर रहे हैं। हमने पूछा है सबसे, सब लोगों से पूछा है कि यहाँ पे कौन कौन आया, जिन इलाकों से वो आए हैं तो वहाँ के जो मिनिस्टर हैं जिनको वो वोट देते हैं या जो लोग उनसे वोट छीनते हैं, उन्होंने कहा हम वोट देते नहीं हैं, वोट हमसे छीने जाते हैं, वोट हमसे लूटे जाते हैं। तो उन्होंने जिस भी मिनिस्टर और MP MNA की उन्होंने बात की तो बहुत अफसोस का मकाम था। आपने भी वही बात की कि सिंध हुकूमत या जो भी लोग हैं यहाँ पे जो सैलाब मुतासरीन यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ इस कराची शहर में भी उनकी मदद सही से नहीं हो पा रही। बेसिक नीड्स तो उनकी पूरी की जा रही है, जो मेजर चीज़ें हैं, मेजर उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी है, जैसे उनका घर है, 5 से 10 लाख रुपए का उनका घर दोबारा से मेंटेन होगा, वो उन तक नहीं पहुंचा रहे। जब हम वोट के ज़रिए, NIC के ज़रिए वोट ले सकते हैं, तो क्या हम NIC के ज़रिए उनको इमदाद नहीं पहुंचा सकते? उम्मीद करता हूं कि आप ये जितना भी सामान मिला है ये हकदारों तक पहुंचेगा इंशाअल्लाह ताला। ये हकदारों को ही मिल रहा है सामान। आप किसी भी कैंप में जाएंगे, किसी भी स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, आपको ये लोग बताएंगे, नाम से बचाएंगे। सियासी समाजी लोग इधर आ रहे हैं, हमारे की मदद भी हमारी कर रहे हैं, लट्टे कपड़े भी हमें दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं हमें, और खाने की हर चीज़ दे रहे हैं और दवाई भी दे रहे हैं। ये जो हम सारा दिन इधर जमा करते हैं, रात को जाते हैं, उनको ये कपड़े भी देते हैं, राशन भी देते हैं और उनको दवाई भी देते हैं हम इधर। भाई आप माशाल्लाह बहुत जज्बाती है और बहुत आपकी आवाज़ भी माशाल्लाह, ये आवाज़ ऐवानों तक ज़रूर पहुंचेगी। मुझे सिर्फ इतना बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक अली मंगी है, मेरी अपनी है, मजलूम फाउंडेशन का मैं चेयरमैन हूँ और कराची सोशल फोरम का वर्कर हूँ, जिसके लिए ये हम काम करते हैं पूरी कराची में। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मैं भी मोहब्बत में और इस जज्बे के साथ आपकी कैंप पे विज़िट किया मैंने। माशाल्लाह मैं सब कैंप पे जा रहा हूँ और इसी जज्बे से कि देखें कि क्या जो लोग इमदादी कैंप लगा के बैठे हैं, वो जो सामान है वो मुस्तहक लोगों तक पहुँच रहा नहीं पहुँच रहा। एक तो अल्लाह की ज़ात जिसका डर, और दूसरा इस कैमरा का डर, खौफ किसमें है तो है, नहीं है तो नहीं है, लेकिन जज्बा सच्चा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेराज चांडे मुस्तफ़ा अब्बासी यूट्यूब चैनल से ये कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स जो भी हैं कराची के अंदर, हमारे सिंध के अंदर जितने भी गैर सैलाब मुतासरीन हैं जो घरों से बेघर हो चुके हैं, तो उनकी मदद करने के लिए आप लोग सामने आएँ, क्योंकि फ़र्स्ट पे खड़े होने के, आप स्टूडेंट्स से मैं यही कहता हूँ कि वो फ़र्स्ट पे आके खड़े हों। मैं भी खड़ा हूँ, मेरे पीछे आप कैंप देख रहे हो, क्योंकि मैं इस कैंप पे मेरा भी जो है, मैंने यहाँ पे अपना जो था मुझसे जितना हो सका है वो मैंने किया है। और जो भी स्टूडेंट हैं कराची के अंदर वो सब आएँ और अपना जो है हक अदा करें, क्योंकि यही टाइम है, यही फ़ाइट करने का टाइम है गरीबों के लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग सबसे आगे आएँ। स्टूडेंट्स को ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि फ्रंट पे आएँ। तो थैंक यू सो मच। मैं आई होप कि आप लोग ये मेरा मैसेज फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी करेंगे।